देखिए, एक बात जान लीजिए मिसेस गुप्ता कि मजबूत इंसान वो नहीं है जो कभी गिरा ही नहीं, बल्कि वो है जो जब जब गिरा उसके बाद और भी ज्यादा मजबूती से उठ खड़ा हुआ। बैंगलोर से मुंबई आने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठे प्रोफेसर और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर अतुल बत्रा जब अपनी एक क्लाइंट को फोन पर कंसल्ट कर रहे थे, उसी वक्त उनके सामने वाली सीट पर एक अनजान आदमी आकर बैठा जिसकी शक्ल उन्हें कुछ जानी पहचानी सी लगी। जी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखिए, वक्त चाहे कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, गुजरता जरूर है। तो बस जो रूटीन हमने फिक्स किया है उसे फॉलो कीजिए एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। आई विल सी यू सून। अपनी एक कॉल खत्म होते ही डॉक्टर बत्रा ने अपनी नजरें उठाई और सामने बैठे उस व्यक्ति की तरफ देखकर मुस्कुराए, लेकिन सामने से उन्हें कोई रिएक्शन नहीं मिला। वो व्यक्ति बस एक टक डॉक्टर बत्रा की तरफ देखे जा रहा था। क्या मैं आपको जानता हूं? जब डॉक्टर बत्रा ने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया, अभी तक तो मैं भी खुद को ठीक से नहीं जानता साहब। आप क्या जानेंगे? सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं, डॉक्टर बत्रा ने हैरानी के साथ कहा। अभी तक तो खुद मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं, तो आप क्या समझेंगे? देखिए, जितना मैं समझ पा रहा हूं, कोई तकलीफ है आपको। अगर आप मुझे साफ साफ बताएं तो शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। आपको लगता है कि आप दुनिया की हर तकलीफ मिटाने का दम रखते हैं, राइट? देखिए, मेरा काम तकलीफ मिटाना नहीं है। मेरा काम सिर्फ उस तकलीफ से गुजर रहे इंसान को हिम्मत देना है ताकि वो उस तकलीफ को तकलीफ की तरह नहीं, एक चुनौती की तरह हैंडल करे। अच्छा, वैसे खुद कभी किसी तकलीफ को चुनौती की तरह हैंडल किया है आपने? कई बार? कोई वाकया बताइए। मेरे बेटे के कोविड ट्रीटमेंट के दौरान जब बेटा जिंदा है, हाँ, तो तकलीफ कैसी हुई? चुनौती हुई? तकलीफ बताइए, तकलीफ। मेरी मदर की डेथ के बाद जब मैंने मदर की डेथ के वक्त आपकी उम्र क्या थी? 42। तकलीफ कहां हुई? चुनौती हुई? तकलीफ बताइए साहब, तकलीफ। अब धीरे धीरे उस आदमी की बातों पर डॉक्टर बत्रा को गुस्सा आने लगा था। आखिर कैसी तकलीफ सुनना चाहते हो तुम? डॉक्टर बत्रा ने झल्ला कर कहा। तकलीफ जैसी तकलीफ? अच्छा चलो तुम बताओ, तुम्हारे पास है कोई तकलीफ जैसी तकलीफ? है नहीं? थी। अब खत्म कर दिया मैंने उस तकलीफ को। यह तो अच्छी बात है। यही तो मैं अपने लेक्चर्स और सेमिनार्स में सिखाता हूं कि किस तरह अपनी तकलीफ से लड़कर उसे खत्म करें। लेकिन शायद हम दोनों का तरीका थोड़ा अलग है, अपनी अपनी तकलीफों से लड़ने का भी और उन्हें खत्म करने का भी। मतलब मैंने सिर्फ तकलीफ खत्म नहीं की, तकलीफ देने वाले को भी खत्म कर दिया। मतलब इस वक्त मैं आपके सामने एक मर्डर करके बैठा। मर्डर की बात सुनते ही डॉक्टर बत्रा के माथे पर पसीना आ गया और उन्होंने घबराते हुए उससे पूछा, तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? अरे, आप इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सबके दुख दर्द सुनते हैं, तो सोचा थोड़ा सा अपना दर्द भी आपके साथ बांट लूं। ठीक है। वैसे किसका मर्डर किया है तुमने? डॉक्टर बत्रा ने लड़खड़ाती हुई जुबान से पूछा। अपने एक साथी का। क्यों? क्योंकि उस नीच ने मेरी बच्ची के साथ अपनी हवस पूरी करने की। ये कहते कहते उसका गला भर आया, आंखों में खून उतर आया और डॉक्टर बत्रा को अब समझने में देर नहीं लगी कि वाकई में मामला क्या है। तो उन्होंने उसे शांत करने के लिए फौरन पूछा, बच्ची ठीक है आपकी? ठीक का तो पता नहीं, लेकिन हां, जिंदा है। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि एक बाप होने के नाते इस वक्त आप पर क्या बीत रही है, लेकिन आप सोचिए, जब आपकी बच्ची को पता चलेगा कि आपने एक इंसान की जानवर था, हरामजादा जानवर। मुझे कोई पश्चाताप नहीं है उसे खत्म करने का। और रही बात मेरी बच्ची और मेरे परिवार की, तो जब तक उन तक ये खबर पहुंचेगी कि मैंने अपने इन हाथों से उस वहशी का खून किया है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब उसकी आवाज और आंखों में वो गुस्सा देखकर डॉक्टर बत्रा घबरा गए। देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए, अपना बदला तो ले ही चुके हैं ना आप।
उसने किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश की। आपने बताया वो इंसान आपका साथी था, मतलब आपका कोई दोस्त, राइट? डॉक्टर बत्रा ने किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए उससे पूछा। नहीं, मेरा कलीग था, मेरे साथ काम करता था। ओह, तो मतलब उसे मारकर फिर आप इस ट्रेन में आकर बैठ गए, राइट? नहीं, इस ट्रेन में आकर उसे मारा है। ट्रेन में आकर मारा है मतलब? हाँ, ट्रेन में आकर। वो इस ट्रेन का असिस्टेंट लोको पायलट, मतलब असिस्टेंट ड्राइवर था, तो इसी ट्रेन के इंजन में खत्म कर दिया उसे। और वहां इंजन में ट्रेन के ड्राइवर ने आपको रोका नहीं? कैसे रोकता? मैं खुद इस ट्रेन का ड्राइवर हूं। आप ड्राइवर हैं? तो फिर ये ट्रेन कौन चला रहा है? कोई नहीं।